राकेश टिकैत के मुजफ्फरनगर में मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, भाषण नहीं दे पाए, बीच से ही छोड़ के उनको जाना पड़ा और कई नारेबाजी भी देखी गई। देश का गद्दार, तरह तरह की बातें सुनने को मिली। एक परिवार को नौटंकी से मेरा ख्याल का इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पहले इन्होंने 3 कृषि कानून में आंसू बहा के उस पूरे आंदोलन का कैप्चर कर लिया। वो जो इन्होंने देश के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ जो कार्य किया उसको बचाने के लिए इन्होंने ये नौटंकी करी। भाई मेरी पगड़ी आप सरेआम दिख रहे, आपने वीडियो में देखो, वो जब इसने हाथ उसका करे, उसका हाथ वो नीचे गया, उसी समय पगड़ी पहना दी। पगड़ी का मसला नहीं है। कहते हैं कि गुणी प्रकाश जो किसान नेता हैं ये सब सरकार के चमचे हैं, सरकार की चमचागिरी करते हैं। ये किसान कहते हैं, नेता कहते हैं कि हमेशा सरकार के पक्ष में बोलते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। मेरे खिलाफ लगभग 117 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, देशद्रोह के मुकदमे हो चुके हैं। देखो मेरे खिलाफ चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर सरकार ने भी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज के जेल में बंद किया। मेरे को 2 बार 3 बार मेरे को गोलियां लगी ली। राकेश टिकैत के आज के जो ये पूरा प्रकरण चला है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? किसान नेता हो आप भी। अच्छा, दिल्ली में जब ये थे, दिल्ली जो के वो कह रहे थे कि हम तो जाके वहां ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब गोला लाठी जब ये दे रहे थे, अब गोला लाठी तो आपको ही आ गई। आप जब पाकिस्तान प्रेम करोगे तो देश के नागरिक तो उसका विरोध करेंगे। कल को मैं भी करूंगा। इस देश में किसान से ज्यादा कोई देशभक्त नहीं है। हम यहाँ देश में करते हैं, वहां सीमा पे सारे किसान के बेटे हैं। जो गोली लगेगी किसान के बेटे को लगेगी, और लेकिन इनको तो कोई दर्द ही नहीं। ये 26 आदमी मारे गए, उस पे श्रद्धांजलि देने के बजाय पाकिस्तान प्रेम आ गया इनका। आप हरी के बैराग है जो पाकिस्तान के हसूल के साथ है, वहां से हर रोज 4800 क्यूसेक पानी पाकिस्तान में जा रहा। आप उस पानी को तो पाकिस्तान में दोगे, लेकिन हरियाणा के अगर प्यासे हैं, पानी के प्यासे हैं, उन पे आप कहोगे कि हम तो नहीं देंगे। आप कहाँ के ठेकेदार हो? पानी इन्होंने बनाया क्या? उनकी जमीन से आके डैम उसमें पंजाब के। आप कौन हो? आज तक चौधरी देवीलाल ने पानी पे राजनीति करी, प्रकाश सिंह बादल ने पानी पे राजनीति करी, बंसीलाल ने पानी पे राजनीति की, भजनलाल ने पानी पे राजनीति करी, चौटाला ने, और उनकी कांग्रेस की सरकार थी दोनों तरफ से, उधर अकाली दल की बीजेपी। इन्होंने कभी भी इसका निपटारा नहीं किया। ये वोट के लिए हमारे किसानों में जहर फैलेंगे। केजरीवाल तो साइलेंट है, बोल नहीं रहे, बीजेपी ने खुद सर लगा दिया उनको। अब भगवत मान भी केजरीवाल और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब चुनाव है तो ये बात बीजेपी भी लागू होती है। चुनाव के समय बीजेपी ये सब करवा रही है, ये बयान दिला रही है। और एक बात और लांबा साहब, मैं स्पष्ट कह रहा, ये दोनों पार्टियों की राजनीति है। ये सिर्फ वोटों के लिए, चाहे उसमें भगवत मान भी है, चाहे बीजेपी भी है, इनका सिर्फ ये माहौल चुनावी माहौल है। बाखड़ा डैम है, उसमें पुलिस लगा दी, उसकी चाबियां खींच ली। ये इंसानी। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हरियाणा पंजाब की पानी की लड़ाई है, नरेश टिकैत यहाँ क्यों नहीं आता? हरियाणा पंजाब का फैसला करा दे। पाकिस्तान का तो ये मामला है जी, हरियाणा पंजाब का सिर फुटूल हो रहा। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत यहाँ का समझौता करा दे हमारा। गुड़ी प्रकाश जी, जब सर फुड़वाने का काम होता तो हरियाणा का बड़ा छोटा भाई बन जाता है हरियाणा। और जब केस 50,000 केस किसानों पे दर्ज है, जब छोटा भाई हरियाणा बन जाता है। जब दूध दही लस्सी बॉर्डर पे पहुंचाने की बात होती है, चंदा पहुंचाने की बात आती है, तो छोटा भाई बन जाता है हरियाणा। आज कोई किसान और किसी किसान नेता का पंजाब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान किसान नेता और खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। मुद्दे बहुत बड़े हैं हरियाणा प्रदेश के। पानी की बड़ी समस्या है, आज सभी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, उसको लेके भी बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत के मुजफ्फरनगर में मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, भाषण नहीं दे पाए, बीच से ही छोड़ के उनको जाना पड़ा और कई नारेबाजी भी देखी गई। देश का गद्दार, तरह तरह की बातें सुनने को मिली। आज मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मान ग्रुप के ठाकुर गुणी प्रकाश जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। गुणी प्रकाश जी, आप बड़े किसान नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार साहब, नमस्कार। गुणी प्रकाश जी, क्या कहेंगे? राकेश टिकैत की पगड़ी को उछाला गया है जिस तरीके से, आज एक वीडियो जारी हुआ है, एक लड़के ने बोला, एक आदमी ने, जी गलती से मेरा हाथ लग गया था पगड़ी पे और हमारा कोई मोटिव नहीं था पगड़ी उतारने का। तो क्या कहेंगे इन सब मुद्दों को लेकर? राकेश टिकैत को जिस तरीके से मंच से भगाया गया, बोलने दिया गया, गद्दार गद्दार नारेबाजी की, क्या कहेंगे? एक परिवार को नौटंकी के, मेरा ख्याल का इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पहले इन्होंने 3 कृषि कानून में आंसू बहा के उस पूरे आंदोलन का कैप्चर कर लिया और वहां उनको बुला लिया। जब इसकी गिरफ्तारी होनी थी तब इन्होंने आंसू बुला के सतपाल मलिक के साहब गवर्नर की से अपनी से। अब ये जो घटना हुई, वो जो इन्होंने देश के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ जो कार्य किया, उसको बचाने के लिए इन्होंने ये नौटंकी करी। भाई मेरी पगड़ी आप सरेआम दिख रहे, आपने वीडियो में देखो, वो जब इसने हाथ उसका करे, उसका हाथ वो नीचे गया, उसी समय पगड़ी पहना दी। पगड़ी का मसला नहीं है, मसला है कि जब देश में एक हमारे 26 आदमियों की निर्मम हत्या कर दी गई और तब प्रधानमंत्री ने जल संधि के बाद में उनको, पाकिस्तान को कहा हम पानी नहीं जाने देंगे, तो राकेश टिकैत के भाई ने ऐलान किया कि ये तो संधि हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई है। नरेश टिकैत ने कहा और ये तो रहनी चाहिए पाकिस्तान के किसानों को। सबसे बड़ी बात ये है, और फिर राकेश टिकैत ने भी कहा अगर किसी का बाप मरेगा सबसे पहले शक तो उसके बेटे पे आएगा, भी लाभ तो उसी को होगा। और उसमें उन्होंने सरेआम प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि मारने वाले अंदर ही है। तो इस तरह के बयान जब आए और पूरे देश ने विरोध किया और उसका मुखालफत की, तब इन्होंने एक नौटंकी करके वहां आके अपनी पगड़ी करके आज जो इन्होंने रैली बुलाई थी, वो सिर्फ भाई किसान की पगड़ी तब नहीं गई जब 26 आदमी मारे गए, तब उन्होंने कोई उनकी श्रद्धांजलि में कुछ भी उन्होंने कहा। अब जब देश के 750 किसान मारे गए थे, अब ये बताओ इन्होंने उनके लिए क्या किया? अब इन्होंने एक बयान, और मैं आपको बताऊं लंबा साहब, उन्होंने जब 3 लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान हुआ था, उनका बयान है सोशल सभी जगह, उन्होंने कहा था कि हमें लाल किले की बजाय पार्लियामेंट में जाना चाहिए था और मंत्री संतरियों को बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह उनको बंधक बनाना था। तो ये जो बयान है, इन बयान से, और हर बार मान लो मुद्दे की बात है, लड़नी चाहिए किसान आंदोलन को, लेकिन इनका टारगेट मैं सरकार का कोई मैं नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के भी खिलाफ लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़े, आज भी लड़ रहे, लेकिन टारगेट करके। और सरेआम आप भी क्या करे, भी संगी थे, वहां कौन सा संगी था? बीजेपी वाले थे। अब जब देश में आप इस तरह के बयान देंगे तो आपको विरोध होना पड़ेगा, विरोध करेंगे लोग, आगे भी करेंगे। ठीक है ठाकुर गुण प्रकाश जी, आप किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं, एमएसपी जो गारंटी उसके सदस्य भी है फिलहाल, आप जो किसानों की एमएसपी की जो उसके सदस्य भी बना रखे हैं आप। चलो राकेश टिकैत, आपने कहा कि नौटंकी कर रहे हैं राकेश टिकैत, तो ये नाटकबाज है, आपने कहा भाई ये बहुत बड़े एक कंपनी खोलनी चाहिए इन लोगों को, परिवार को, और ये किसानों को गुमराह करते रहते हैं, आप ये कहते हैं। चलो आपकी बात पूरी मान लेते हैं, लेकिन एमएसपी की जहां तक बात हुई थी, आप उसके सदस्य बना रखे थे, तो अब तक सरकार ने कौन सी एमएसपी दे दी? अब तो आप उनके सदस्य हैं एमएसपी कमेटी के। साहब लंबा साहब, मैं एक बात कहना चाहूं, हमारी जब कमेटी बनी थी वो उस समय 3 कृषि कानून के लिए हमारी ये कमेटी बनी थी। उस कमेटी में 5 देश के अलग अलग से, जैसे मैं उत्तरी भारत में हरियाणा से हो गया, पंजाब से मैं अकेला था, उन्होंने कहा कि नहीं हम क्यों जाएंगे, जब इनको क्यों बुला लिया। हम पूरे देश के किसानों के साथ ये बातचीत होनी थी और उसमें मुद्दा था पारदर्शी हो, सुनिश्चित हो। उस पे हम
पूरे देश के सभी क्षेत्रों में जाके हम 46 जगह जगह जाके हमने जानकारी ली, उनसे जानकारी लेके हमने उसमें काम कर रहे हैं और वो हमारी लगभग तैयार है। हम वो रिपोर्ट देने के लिए हमने एक अपील भी की थी भी जो भी किसान संगठन है, किसान है, हमारे को तथ्य दे ताकि हमारी रिपोर्ट में सहयोग हो और आप सहयोग दें। हाँ, हमारा इतना टाइम उस पर सवाल ये है क्योंकि हमारा विषय 3 विषय है। नंबर 1 एमएसपी, तीसरा है नेचुरल फार्मिंग, तीसरा है फसल विविधीकरण। ये तीनों बहुत बड़े बड़े विषय है क्योंकि हरियाणा पंजाब में आज पानी 400 फुट से भी नीचे चले गया, 40 फुट से लेके। इस तरह हमने कहा कि ये फसलें, जैसे स्वामीनाथन आयोग ने भी कह रखा कि जो पानी की उपलब्धता है उसी के आधार पर सब फसलें होनी चाहिए। वो हमारी रिपोर्ट लगभग तैयार, हम देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो कहते हैं कि गुणी प्रकाश जो किसान नेता हैं ये सरकार के चमचे हैं, सरकार की चमचागिरी करते हैं। ये किसान कहते हैं, नेता कहते हैं कि हमेशा सरकार के पक्ष में बोलते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और गुणी प्रकाश कभी भी किसानों के साथ खड़े नहीं होते, कभी किसानों की आवाज नहीं उठाते, हमेशा सरकार के पाले में गेंद होती है उनके गुणगान करते रहते हैं। तो गुणी प्रकाश जी कहाँ तक सच्चाई है? वास्तव में आप सरकार के पाले में गेंद होती वहीं पे उनके गुणगान करते हो हमेशा? साहब एक बात बताओ। हाँ जी, लांबा साहब, मैं एक बात बताऊं, मेरे खिलाफ लगभग 117 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, देशद्रोह के मुकदमे हो चुके हैं। देखो, मेरे खिलाफ चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर सरकार ने भी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज के जेल में बंद किया। मेरे को 2 बार 3 बार मेरे को गोलियां लगी ली। अब बात है किसान की। शरद जोशी साहब ने सबसे पहले कहा था किसानों को बाजार मिलना चाहिए। उनका हमारा मतभेद इसलिए वो कह रहे हैं, आज जो मंडी है पूरे हरियाणा में, मंडी की लूट जिस तरह थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिलके कैथल कुरुक्षेत्र में 12 किलो गेहूं ज्यादा तोल रहे थे और हमने जाकर मुख्यमंत्री को, और उस समय वो पकड़ी भी गई। और पूरे हरियाणा की लगभग 80 मंडियों में लगभग 250 से ज्यादा किसान पकड़े गए और वो ज्यादा तोलने के लिए लगभग 60-70 लाख रुपया जुर्माना होया। तो ये काम, ये हमारी मांग ये थी भाई मंडी के अलावा, जिससे इन्होंने विरोध है कि मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर होना चाहिए, ऑन ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये कह रहे कि मंडी के खिलाफ नहीं खरीद होनी चाहिए, मंडी में ही होनी चाहिए। हम कह कि अब मंडी जो है ना वो लूट तंत्र है, उन जो मंडी सिस्टम है वो किसानों के लिए कसाईयत है और जो एमएसपी अगर मिलेगी देश बर्बाद हो जाएगा। हम क्या कि आज अगर ये अब हरियाणा पंजाब में जो खरीदी जा रही है, एक भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आने दिया, ना सरकार ने आने दिया और हमारे जत्थेबंदी भी विरोध करी। अगर प्राइवेट प्लेयर गेहूं खरीदने के लिए आए, एमएसपी से ऊपर 4,000 तक गेहूं बिकनी थी। आप बताओ, मेरे को आजादी नहीं है, मैं जहां मर्जी लहर, सरकार कह रही है कि आप मंडी के अलावा नहीं बेच सकते, आपको मेरी फसल ब्यौरा देना पड़ेगा। इस बात को किसान को आजादी है, जहां मर्जी बेचे, जहां मर्जी बेचे। अब हरियाणा पंजाब की मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं भी हरियाणा पंजाब की मंडियों में नहीं। ठीक है गुणी प्रकाश जी, राकेश टिकैत के आज के जो ये पूरा प्रकरण चला है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? किसान नेता हो आप भी। तो ये जिस तरह की इन्होंने देश विरोधी कार्रवाई की, देश को तोड़ने की बात करी, पाकिस्तान प्रेम जो उगरा था उसका इन्होंने जो कर लिया, इसका विकल्प इन्होंने टो लिया। अपनी पगड़ी छुड़वा के वो आदमी जो था ना, बिल्कुल वीडियो में उसने हाथ किया, उसने हाथ मारा, उसकी पगड़ी गिर गई। और इस पगड़ी को मुद्दा बना के ये जो इन्होंने बयान थे पाकिस्तान प्रेम जो आया था और जो सरकार के ऊपर इल्जाम, अब पूरा विपक्ष भी इस बात पे है कि पाकिस्तान के खिलाफ है। अब सैयद कौमी है मुसलमान, उसने भी ये बयान दिया, फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया। अब इनका प्रेम, अच्छा इसका कौन सा बुजुर्ग लग रहा है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में समझौता करने वालों में?
ये जो थी, इससे बचने के लिए इन्होंने आज ये नौटंकी करी, हजारों किसान इकट्ठे करके, उससे बचना चाहे लेकिन बचे नहीं जा सकते। मीडिया में सारी बात, मेरी बात है वो भी रिकॉर्ड में होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने अपनी बदनामी से बचने के लिए यो जो पगड़ी का कांड करया, पगड़ी सच्चाई की बात है, आप सारा सीआईडी और सारी वो दे देंगे, वो पगड़ी किसी ने आतनी, हाँ एक झंडा आया था, उस झंडे में भी कोई लाठी नहीं थी, वो झंडा लहरा रहे थे, ये इन्होंने अच्छा। दूसरी बात, इसका तो जिला था मुजफ्फरनगर, हजारों किसानों ने जो इसके नारे लगाए गए, इसका मतलब इनकी विश्व। अच्छा दूसरी बात, मैंने साहब लंबा साहब ने बात, 1984 में महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन में आए, उस समय 11 बीघा जमीन थी, कुल 11 बीघे जमीन वो भी बलियान खाप ने दान में दी थी। आज हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया, 6 प्रदेशों में कैसे हो गए पेट्रोल पंप बड़ी बड़ी, ये सिर्फ किसानों के नाम पे बरगला करके। अच्छा दिल्ली में जब ये थे, दिल्ली जो के वो कह रहे थे कि हम तो जाके वहां ये कर देंगे वो कर देंगे, अब गोला लाठी जब ये दे रहे थे, अब गोला लाठी तो आपको ही आ गई। आप जब पाकिस्तान प्रेम करोगे तो देश के नागरिक तो उसका विरोध करेंगे, कल को मैं भी करूंगा। इस देश में किसान से ज्यादा कोई देशभक्त नहीं है। हम यहाँ देश में करते हैं, वहां सीमा पे सारे किसान के बेटे हैं, जो गोली लगेगी किसान के बेटे को लगेगी, और लेकिन इनको तो कोई दर्द ही नहीं। ये 26 आदमी मारे गए, उस पर श्रद्धांजलि देने के बजाय पाकिस्तान प्रेम आ गया इनका। मेरे का तो एक अपील है, इनको तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना। नया राठौर है, उसने एक बयान दिया, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया देशद्रोह का, इनके खिलाफ क्यों नहीं होया? सवाल से सवाल है हमारा, मोदी सरकार से, अमित शाह से सवाल है, नया राठौर पे आप मुकदमा दर्ज करते हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? जी, हमारे साथ किसान नेता गुणी प्रकाश खास बातचीत में मौजूद, ठाकुर गुणी प्रकाश जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। एमएसपी कमेटी के ये सदस्य बनाए हुए हैं, साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। गुणी प्रकाश जी, अब पंजाब भगवत मान का बयान आप सुन ही रहे हैं, और आपके जो बड़े भाई जो पंजाब के किसान हैं बलबीर राज्यपाल, उनका बयान भी आया है, वो कहते हैं बूंद पानी नहीं देंगे, बड़े नेता थे किसान आंदोलन में। तो किस तरीके से ये पूरा भगत पानी नहीं दे रहे, और बलबीर राज्यपाल कहते हैं कि हिमाचल से दिल्ली पानी पैसे में खरीदता है, और आगे से जब पानी खरीदेंगे तो हरियाणा से भी पैसे लिए जाएंगे। मतलब वो कह रहे थे कि उनका कहने का मोटिव ये था कि दिल्ली पानी खरीद रहा है हिमाचल से, तो पैसे में खरीद रहे, तो हम ये हरियाणा तो फ्री में पानी दे रहे हैं हरियाणा को। तो और ये कैसे देखते हो? लांबा साहब मेरे को एक बात बताओ, जो ये पानी है कहां से आता है? कोई पंजाब से तो पैदा नहीं होता, वो पानी कहां से आता है? वो पानी आता है हिमाचल प्रदेश से। जैसे अब जो पानी तो हिमाचल से आया, हिमाचल से वो पानी इसमें पंजाब में आया, पंजाब से आगे। दूसरी बात मैं एक और बात कहूं कि आप हरी के बैराग है जो पाकिस्तान के हसूल के साथ है, वहां से हर रोज 4800 क्यूसेक पानी पाकिस्तान में जा रहा। आप उस पानी को तो पाकिस्तान में दोगे, लेकिन हरियाणा के अगर प्यासे हैं, पानी के प्यासे हैं, उन पे आप कहोगे कि हम तो नहीं देंगे। आप कहां के ठेकेदार हो? पानी इन्होंने बनाया क्या? उनकी जमीन से आके डैम उसमें पंजाब के, आप कौन हो? आप अपना हिस्सा लो, बाकी का अगर देश के लिए जरूरत है। और दूसरी बात लामा साहब, आज तक चौधरी देवीलाल ने पानी पे राजनीति करी, प्रकाश सिंह बादल ने पानी पे राजनीति करी, बंसी लाल ने पानी पे राजनीति की, भजन लाल ने पानी पे राजनीति करी, चौटाला ने, और उनकी कांग्रेस की सरकार थी दोनों तरफ से, उधर अकाली दल की बीजेपी, इन्होंने कभी भी इसका निपटारा नहीं किया। ये वोट के लिए हमारे किसानों में जहर फैलेंगे और उसमें अपने। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा, आपने सिंधु की बात करी, भाई हम पानी रोकेंगे, वो पानी ले आओ ना यहाँ।
तो हमारा तो विवादी, आपको तो पता है आपके यहाँ पानी की क्या समस्या, पीने की पानी की। रिवाड़ी, मेंदरगढ़, सरसा, उसमें हिसार में और रोहतक में पानी की क्या स्थिति। ये कह रहे हैं नहीं पंजाब का कहाँ है पानी? पानी तो पूरा पहाड़ों से, हिमाचल से आया हुआ है। आप क्यों ठेकेदार बन रहे? दूसरी बात, इस लड़ाई को करने के लिए इन्होंने चुनाव है, चुनाव से पहले इन्होंने पाले, क्योंकि आप पार्टी इस समय खत्म हो चुकी थी, उसने कर दिया कि पानी का मसला उठा दिया। इधर हरियाणा की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा था हमारे पास पीने का पानी नहीं है, इसलिए अतिरिक्त पानी दे दो, बाकी वो पानी आप काट लेना। गुणी प्रकाश जी, किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो साइलेंट है, बोल नहीं रहे, बीजेपी ने खुद सर लगा दिया उनको। अब भगवत मान भी केजरीवाल और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब चुनाव है तो ये बात बीजेपी भी लागू होती है, चुनाव के समय बीजेपी ये सब करवा रही है, ये बयान दिला रही है। और एक बात और लांबा साहब, हाँ, मैं स्पष्ट कह रहा, ये दोनों पार्टियों की राजनीति है, उसमें ना तो कसूरवार न इसमें, दोनों जिम्मेदार है। ये जो विवाद किया, अच्छा आप एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, अब पानी की जो हमारा संबंध है, पंजाब हरियाणा का संबंध है, इसको पानी के आप पाकिस्तान में आप चेक कर लो, वहां 4,800 क्यूसिक पानी हर रोज आ रहा, और कुल टोटल 17.6 लाख क्यूटिक पानी जा रहा। आप उसको पानी को दे दो हरियाणा को, और ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा है। भाई पाकिस्तान में आप रोको। दूसरा, आज हरियाणा में सिंचाई में ये दिक्कत है कि 1 महीने के लिए पानी पीने के लिए संकट है। अब उसका मुद्दा इन्होंने चुनाव के अच्छा पहले चौधरी देवीलाल ने पानी का मुद्दा बनाया, प्रकाश सिंह बादल ने बना दिया। अब भी मैं बताऊं, ये जो राज्यपाल का बयान आया ना, राज्यपाल ने कहा था मैं पानी का सतलुज में नहीं देंगे, और किसान नेता बना फिर दिया वो। भाई किसान हमारा भाईचारा है, आप मेरे पानी पे आप तलवार चला रहे हो। उन्होंने क्या करा, SYL नहर का जो सड़क बन रही थी, उस सड़क को एकदम से करके वहां खेती करा दी। भाई ये देश है, अब हमारा देश है, आपस में बातचीत है, हरियाणा पंजाब भाई भाई के दावा दे रहे हो, लेकिन ये काम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ वोटों के लिए, चाहे उसमें भगवत मान भी है, चाहे बीजेपी भी है, इनका सिर्फ ये माहौल चुनावी माहौल है, और किसानों के जाम। अच्छा हरियाणा को जरूरत है पानी की, अगर पंजाब दिल्ली के लिए तो आप मांग करो, जब दिल्ली का सरकार था भी हमारे को पानी दो, अब जब हुआ पानी दिल्ली में भी जाएगा। ठीक है गुणी प्रकाश जी, हमारे साथ किसान नेता गुणी प्रकाश खास बातचीत में मौजूद है, MSP कमेटी के सदस्य हैं और साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुणी प्रकाश जी, आप पुराने किसान नेता हैं, कहते हैं कि पानी की बड़ी समस्या है, हर राजनेता ने राजनीति की है पानी को लेके, और अब पानी की बातचीत करें, पंजाब के किसी नेता का बयान नहीं आया है, बड़े भाई का, पंजाब जो बड़ा भाई है हरियाणा का, यहां जब आंदोलन हुआ 13-14 महीने हम भी साथ रहे हैं, और 131 दिन अब आंदोलन चला, अनशन पे बैठे हैं डल्लेवाल साहब, उस आंदोलन में हम साथ रहे हैं, हर खबर दिखाई है किसानों की, तो वहां भी बड़ा भाई था, और टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, और ये सब जगह बड़ा भाई था, लेकिन बड़े भाई ने पानी के बूंद नहीं दी, किसी किसान नेता का बयान नहीं आया, और पंजाब के किसी नेता का भी बयान नहीं आया। क्या कहेंगे इसको लेके बड़े भाई की तरफ से? अभी हरियाणा को आप जितनी भी पार्टी है पंजाब की, वो एक मत है, भाई हरियाणा को पंजाब नहीं देगा। मैं अभी बताऊं, आज चंडीगढ़ में के इनकी संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीति की, और किसान मजदूर नीति, और उसमें अभिमन्यु भी था, और उसमें पंजाब के नेता भी थे। उन्होंने तो पंजाब की पानी की बात करी, लेकिन अभिमन्यु के से एक भी शब्द नहीं आया भाई हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये भाईचारा नकली है, ये सिर्फ इनका एक तरह की ये दुकानदारी है। आप ये बताओ, वहां पर मन्नू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, उसने एक बात, जैसे आपने मेरे तक कहा मेरे दर्द है कि मेरे हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा, आज मैं उसके लिए चाहे जो भी किसान नेता है पंजाब के, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सिर्फ किसानों के, आज हरियाणा की स्थिति क्या है, पीने का पानी नहीं है, यार मांग लिया लामबंद, सारी पार्टियां, सारी किसान यूनियन जत्थेबंदी, सारे की सारे लामबंद होगी।
अब वो सिर्फ कम से कम वो एक अब रेजुलेशन कर रहे, कल को वो पार कर देंगे कि भाई हम तो नहीं दे, लेकिन अब वो हाई कोर्ट में भी हमारे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और हमारी किसानों की अपील था कि आप 1.5 महीने के लिए जब तक ये पानी की समस्या है, हमारा पीने का पानी चाहिए, वो पानी दे दे। ये तो मानवता के आधार पे भी दे देना चाहिए। अब दूसरा क्या कि मेरा भाई छोटा भाई मानवताओं के आधार पर गुणी प्रकाश जी आपको पानी दे दिया 4,000 क्यूसेक अब मानवताओं के आधार पर, वहां भगवत मान ने किसानों ने मना कर दिया, पानी नहीं देंगे बड़े भाई ने। अब वहां के तो किसान नहीं साहब, मैं बताऊं, उन्होंने जो बाखड़ा डैम है उसमें पुलिस लगा दी, उसकी चाबियां खींच ली। ये इंसानी, अच्छा दूसरी बात, मेरे को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो ये बीबीएम है वो तो राष्ट्रीय केंद्र सरकार के अधीन है, उन्होंने वहां मिलिट्री भेजनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भी आप क्यों, देखो आप देश को और या कानून को अपने हाथ में ले सके, ये तो गुंडागर्दी होगी, धक्कामारी होगी। आप कोई वहां जाके, अभी उन्होंने कहा कि अगर वहां से पानी निकलेगा हम तो आगे जाने नहीं देंगे। ये कहा का जो संधि हुई है, समझौता हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है रेजुलेशन पास करके हम देंगे। गुणी प्रकाश जी, जब सर फुड़वाने का काम होता तो हरियाणा का बड़ा छोटा भाई बन जाता है हरियाणा, और जब केस 50,000 केस किसानों पे दर्ज है, जब छोटा भाई हरियाणा बन जाता है। जब दूध दही लस्सी बॉर्डर पे पहुंचाने की बात होती है, चंदा पहुंचाने की बात आती है, तो छोटा भाई बन जाता है हरियाणा। आज कोई किसान और किसी किसान नेता का पंजाब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चलो छोड़ देते हैं इस मैटर को, अब हम बातचीत करेंगे। 131 दिन आंदोलन चला डल्लेवाल साहब का, तीन बड़े नेताओं ने सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगा दिया इस आंदोलन पे कि सरकार से नीचे नीचे मिली भगत कर रखी थी। और साहब उन्होंने यहां तक कह दिया कि दो नेता तो साथ रहे 1.5 साल से 2 साल से इस आंदोलन में। उन्होंने कहा कि सरकार से मिली भगत करके मोटा पैसा ले लिया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि लंगर के दूध दही लस्सी सब्जी भी बेच दी। तो किस तरीके से देखते हो इस आंदोलन को? लांबा साहब, मैं आपको बात बताऊं, जब 3 कृषि कानून के बाद जब धरना उठा था ना, दल्लेवाल साहब की स्टेटमेंट में आपके पास भेज दूंगा। इन्होंने कहा था, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने, राज्यपाल साहब ने 3,000 करोड़ रुपये रिश्वत के और लूट करी थी, और उससे उन्होंने पूछा था भाई सबूत दो। अब उनके साथियों ने आरोप लगा दिया। अब दल्लेवाल साहब बयान में कह रहे कि आप मेरे को सबूत दो। तब तेरे पास सबूत कहां चले गए थे? मैंने नहीं दिया, मैंने तो शुरू में ही कहा था ये अब आप पार्टी का प्रायोजित दिल्ली को पंजाब को बंधक बनाने की आप पार्टी की योजना थी, और आप पार्टी डंडे मार के बलदूर से हटा दिया। और ये जो पूरी योजना थी, इनमें अब मैं नहीं कह रहा, उनके साथी कह रहे भाई इन्होंने दूध भी बेच दिया, इन्होंने चावल भी बेच दिया, पैसे भी खा लिए, ये तानाशाही थी, 3 आदमी तानाशाही चला रहे थे, ये तो उनके आरोप है। और लेकिन अब जब आई जवाब देने की, जब दल्लेवाल तो कहते संयुक्त मोर्चा के 3,000 करोड़ खा लिए, सबूत मांगे थे, तो जब उन्होंने सबूत मांगे, अब दल्लेवाल कह रहा कि मेरे को सबूत दो। ये तो 3 जो संगठन है, उन्होंने सरेआम कहा कि इन्होंने दूध तक बेचा, राशन तक बेचा, सारे का सारा, होता नहीं पल पट्टी खुल गई। ये सारी की सारी प्रायोजित थी उनमें। जो अब ये आ रही, इसके बाद भी ये भी आ जाएगी भी आप पार्टी के मेडिकल के जो दे रहे थे, सारी फैसिलिटी दे रहे थे, पानी दे रहे थे, सारा राशन दे रहा था, सारा प्रायोजित था। और जब समझौता होने लगा तब उन्होंने उखाड़। और उस दिन भी ये बताओ, वहां जाके चंडीगढ़ में और जाके वहां उखाड़ दिए, और उसमें क्या होया बताओ, क्या होया? ये कहते सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि हजारों किसान मर जाएंगे, कितने मरे? कोई विरोध होया? अब ये जो था इनका लेन देन हो गया, अब एक दूसरे के आरोप वो सामने आ जाएगा। लंबा साहब, ये किसान, अब किसान आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन वो पार हो गया। ठीक है गुरु प्रकाश जी, चलते चलते मुझे इतना बताइए, अब राकेश टिकैत फिर दोबारा से आंदोलन करने के फिराक में हैं, वो करना चाहेंगे, और उधर कहीं न कहीं पंजाब की जत्थेबंदियां भी कहीं न कहीं आंदोलन के मूड में है। तो क्या लगता है आंदोलन, किसान आंदोलन एमएसपी को लेकर दोबारा खड़ा होगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिलहाल? और देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, ऊपर से 26 लोगों मारे गए,
उनका अब तक देश का प्रेशर है प्रधानमंत्री पे भी पे अटैक करो पाकिस्तान पे, तो ये माहौल थोड़ा सा फिर आंदोलन करने का नहीं है, फिर कैसे देखते हो आप इसको? लांबा साहब, पहली बात तो ये है, हमारी रिपोर्ट आने वाली है, जो एमएसपी का मसला है, फसल विविधीकरण का है, नेचुरल फार्मिंग का है, जो फैसला होगा उसका स्वागत होगा किसानों की तरफ से, क्योंकि मेंबर होने के नाते मैं बता नहीं सकता। दूसरी बात आंदोलन की बात, अब टकैत ने तो अपनी दुकानदारी चला ली, अब वो पगड़ी का कांड करके, और ये जो उनसे हमारे बैठे हैं पंजाब वाले, वो करेंगे। अब बताऊं, पंजाब में स्थिति ये है कि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। अब बताऊं, जब हमने किसान आंदोलन में थे तब वहां कोई राजनीति नहीं थी। अब बताओ ये राज्यपाल जो है ना 80 सीटों पे चुनाव लड़ा था, सबकी जमानतें जब्त होगी। यार हरियाणा में गुरनाम चुडूनी ने लड़े, 1100 वोट आ गई। इन्होंने जो राजनीति करी थी वो उल्टा किसानों की लाशों पे राजनीति करी। पहले आप मेघा श्रीराम, मंगेराम मलिक, हम सारे के सारे मानने आज तक पंची का चुनाव तक नहीं लड़ा। आज ये सब सोच रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ 2 बार चुनाव लड़े, जमानत जब्त होगी। लेकिन सवाल ये है, किसानों की लाशों पे अब किसान मुद्दों की लड़ाई लड़ो ना। अब दूसरी बात किसानों की है, टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, बाजार मिलना चाहिए, मंडी मिलनी चाहिए, और किसानों की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। उसकी बजाय अब ये इस तरह के मसले करेंगे, भाई एमएसपी फलाना फलाना, ये अब ये सारा पगड़ी वाला हो गया, टकैत वाला। अब इसकी न्यूज ऐसे करो, सीबीआई से जांच करवा दो इसकी, भाई वाकया में पगड़ी गिरी या नहीं गिरी। तब ये सारे आरोप को गोल मोट करने के लिए इसने नोटंकी करी, भाई मैं साबित हो जू, मैं देशद्रोही नहीं हूं। वो तो हो गया, साहब हो गया, वो तो अब भी जनता में इसकी इमेज आ गई। जब इसने अब कर, अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा पंजाब में मार्च चले, वहां क्यों नहीं गए थे? हरियाणा पंजाब की पानी की लड़ाई है, नरेश टिकैत यहां क्यों नहीं आता? हरियाणा पंजाब का फैसला करा दे। पाकिस्तान का तो ये मामता है जी, हरियाणा पंजाब का सिर फुटूल हो रहा, नरेश टिकैत राकेश टिकैत यहाँ का समझौता करा दे हमारा। ये सिर्फ राजनीति है और राजनीतिक स्टंट है। उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे पार्टी हो, तो अपनी राजनीति करेगी। ये जो हमारी जत्थेबंदी है, किसान यूनियन है, वो भी राजनीतिक एंगल से ही काम कर रहे। कहाँ क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, तभी आंदोलन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुणी प्रकाश जी, आपका कीमती समय लिया, हमसे आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ ये किसान नेता ठाकुर गुणी प्रकाश जी खास बातचीत में बने होते एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं। इसके साथ साथ ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? गुणी प्रकाश जो किसान नेता हैं, उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।